भी जो आवाज है और जो गाने का जो तरीका है, क्वालिटी इम्प्रूव होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। आप सब जीवों से बहुत प्रेम मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर उम्मीद है कि आप मेरा भाव आप तक पहुँच रहा होगा। काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। धीरे-धीरे रिप्लाई करते जा रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है। पर क्या है ना, अभी यूट्यूब पे जा रहा है ना सत्संग, तो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और ईमेल्स कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फेसबुक से नंबर निकाल के कॉल्स भी कर रहे हैं। तो आप सबके प्रेम और आशीर्वाद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मालिक करे सभी आगे बढ़ते रहें। अभी ऐसे ही यूट्यूब पे हर जगह जीव सुन रहे हैं, तो अफ्रीका में भी संत सुन रहे हैं। तो अफ्रीका से किसी राकेश भाई का कॉल आया था, ईमेल आया था कि भैया आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान भी समझ में आ रहा है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ध्यान के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं और ध्यान जो भजन सुनन आप सत्संग में बताते हो, वो कैसे करना है, उसका तरीका बताएं। उन्होंने और एक लाइन कही जो कि सभी जीव मुझे कहते रहते हैं कि भैया ज्ञान समझ में तो आ रहा है, लेकिन अप्लाई करने में बहुत तकलीफ हो रही है। इन्होंने वही बात कही है कि सारे सत्संग सुन के फिर जब जीवन में अप्लाई करने जाते हैं तो उस टाइम सारा ज्ञान गायब हो जाता है, उस टाइम एप्लीकेशन नहीं कर पाता है। तो राकेश भाई, ये आपकी तकलीफ नहीं है, ये सबकी तकलीफ है। देखो, एक बात सभी समझें, इसके साइंस समझे अच्छे से, बड़े ध्यान से, बड़े गहराई से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होते जाते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, तो अनुभव आता है। आप लोग जो भी ज्ञान सुन रहे हो, वो मन से सुन रहे हो। जो बोला जाता है वो भी मन से बोला जाता है, और जो सुना जाता है वो भी मन से बोला जाता है, मन से सुना जाता है। पांचों इंद्रियां जो है ना, रथ होती है घोड़े की तरह, मन के रथ होते हैं, जिनको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो ये मन ही है। मन के दो हिस्से होते हैं। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस पे, लेकिन राकेश भाई के लिए थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं। मन के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन हम अभी एक की बात करेंगे, क्योंकि फिर और थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो हम लोग जो भी ज्ञान सुनते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं। और कॉन्शियस माइंड की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो 5% होती है। और सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति होती है, वो 95% होती है। मतलब मन के दो हिस्से, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो एक हिस्सा है 5%, जो छोटा है, जिससे हम सुनते हैं ज्ञान, और एक हिस्सा बड़ा है 95%। तो एप्लीकेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी ज्ञान हम सुनते हैं ना, 5% में ही है, और 95% में संसार है। 5% में अध्यात्म है, आत्मज्ञान है, आत्मा है, परमात्मा है। और 95% वाला जो हिस्सा हमको चलाता है, उसमें क्या है? उसमें संसार है, उसमें कचरा है, उसमें मान्यता है, उसमें कर्म है, उसमें बीज है ना? तो ऑब्वियसली 95% और 5% की जब लड़ाई होगी, तो 95% ही जीतेगा। 5% तो बहुत छोटा है। तो ऐसी युक्ति, इसलिए ऐसी युक्ति की है कि जो 5% ज्ञान जो सुना जाता है, वो 95% में प्रवेश हो, वो अंदर जाए, बाहर बाहर नहीं रह जाए। और वो प्रवेश कैसे करें, वो सब हम सीखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने लिखा भी था ना ग्रुप में कि हम आत्मा है, ऐसे तो सारी दुनिया कहती है, सभी कहते हैं कि जागृत रहना चाहिए, होश में रहना अच्छा होता है।
और पुराने कर्म खत्म करो, नए कर्म चार्ज नहीं करो, ये तो हर कोई सिखाता है, ग्रंथ बड़े पड़े हैं। लेकिन हाउ, कैसे, इसका मेथड क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहीं सुनने को नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा राज होता है स्पिरिचुअलिज्म का। कैसे ग्रो करें, कैसे प्रोग्रेस करें, ये केमिया होता है, ये सीक्रेट होता है, और जो प्रैक्टिकल भी होता है। क्योंकि सुन लिया भाई, सबने सुन लिया और सुन सुन के बोर हो गए कि भाई होश में रहना है, अलर्ट रहना है, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, साक्षी में रहना है, किसी का बुरा नहीं, किसी की बुरी नियत नहीं करनी है किसी के लिए। बट हाउ, होगा कैसे, होता तो नहीं है संसार में, सिर्फ बातें बातें रह जाती है। इसलिए यहाँ, और इसलिए मैं ध्यान पे इतना जोर देता हूँ, इतना फोकस करता हूँ, क्योंकि 5% से 95% में ट्रांसफर सिर्फ ध्यान से होता है। असल में 5% जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक चौकीदार की तरह होता है, वो डायरेक्शन देने का काम करता है। और 95% जो माइंड होता है वो ऊर्जा होता है, वो शक्ति होता है। ऐसे समझो कि जैसे शिप होते हैं, पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, तो जहाज की जो इंजन होती है वो एकदम नीचे होती है तलगर में, और वो बहुत बड़ी होती है। इतने बड़े शिप को वो इंजन चलाती है, तो वो अंदर उनका जो पूरा जो कमरा होता है ना, जो रूम होता है, वो पूरा अंधेरा होता है। तो उनका इंजन का काम क्या होता है, ऊर्जा पैदा करना। इंजन को डायरेक्शन नहीं पता होता है कि शिप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। इंजन का काम इतना होता है कि ऊर्जा पैदा करो, एनर्जी पैदा करो, जिससे वो शिप आगे बढ़े। इतना वजनदार होता है, कई सौ टन का शिप होता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अंदर वो ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। स्टीम इंजन होते थे पहले, अभी और बहुत सारे इंजन हैं। और शिप के ऊपर बैठता है कैप्टन। कैप्टन के हाथ में होता है स्टीयरिंग। तो कैप्टन के पास इतनी शक्ति नहीं होती, और ना ही उस स्टीयरिंग के पास शक्ति होती है। स्टीयरिंग से वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है कैप्टन, किस डायरेक्शन में जाना है, सिर्फ वो डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने का वो ऊर्जा करती है। तो जब एक तो ऊर्जा मतलब चलने की ताकत, और दूसरा डायरेक्शन, सही मार्ग। अगर हम सही मार्ग में हैं और डायरेक्शन भी है, सही डायरेक्शन है और ऊर्जा भी है, दोनों की जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों चीजें जब मिलती है, तभी एक टास्क कंप्लीट होती है। तो जो 5% जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसका काम है डायरेक्शन देना। और जो 95% होता है ना, एक्चुअल वो हम होते हैं, एक्चुअल वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। एक्चुअल जो हमारे अंदर जो थॉट्स, जो बीज, जो भी कचरा, जो भी मन में जो वृत्तियां चलती है ना, राग द्वेष की भावनाएं, जो भी चलता है हमारा, वो सबकॉन्शियस में चलता है। इसीलिए राकेश भाई, जब तक कोई भी ज्ञान सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, ज्ञान अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि संजोग में क्या होगा ना, वो जो अंदर हमारा, जो अंदर है हमारे, वो बाहर आ जाएगा। अंदर गुस्सा है तो गुस्सा आ जाएगा, अंदर प्रेम है तो प्रेम आ जाएगा, अंदर जलन है तो जलन आ जाएगी, राग द्वेष है तो राग द्वेष आ जाएगा। जो भी 95% वाले पार्ट में है, वो आ जाएगा सामने। 5% तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये बेसिक साइंस है कि ज्ञान एप्लीकेशन क्यों नहीं होता है। हाँ, जिसकी परसेंटेज कॉन्शियस माइंड के ध्यान करते करते क्या होता है, जब हम ध्वनि सुनते हैं, जब लीन होते हैं, जब सारे विकल्प खत्म होते होते सब कुछ विलीन होता जाता है, जब एक चीज बचती है, तो उसमें क्या होता है, 5% की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाती है। फिर वो 7% होता है, फिर 10%, फिर 15%। तो जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड की जो शक्ति बढ़ती जाती है, उतना हम डेवलप होते जाते हैं, उतना हम ज्ञान एप्लीकेशन कर पाते हैं, है ना। तो ध्यान कैसे करना है वो कभी पर्सनल में चर्चा करेंगे, कॉल पे चर्चा करेंगे, वो हम लोग जूम पे चर्चा नहीं करते। तो राकेश भाई, आपके लिए था। अभी ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, ज्यादा स्पीच ना देते हुए, डायरेक्ट सवाल शुरू करते हैं। लास्ट कुछ हफ्तों से मैंने सिर्फ स्पीच दी है, लाइव सवाल बहुत कम लिए हैं, तो आज लाइव सवाल लेते हैं, ठीक है। तो हर्षा दीदी, अगर लाइव सवाल किसी होंगे तो आप पूछना स्टार्ट कर सकते हो। जी भैया। साक्षी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। भैया राम राम। राम राम। कैसे है भैया? मस्त, बढ़िया। आप कैसे हो?
मैं ठीक हूँ भैया, एकदम बढ़िया। जी बताइए। हाँ भैया, मेरा सवाल ये है कि दादा भगवान फाउंडेशन में बोलते हैं चरण विधि करो। चरण विधि से देह ध्यास कम होता है, स्वयं का भान होता है, सारी निर्बलता कम हो जाती है, क्योंकि ज्ञानी के चरणों में गजब की शक्ति होती है। और मैंने बहुत गुरुओं को देखा है जो क्रिया करने से बोलते तो है, पर इसकी थोड़ी साइंस समझाइए आप। मुझे इसकी साइंस नहीं समझ आती भैया। हम्म देखो, आपका सवाल अच्छा है। एक्चुअली दादा भगवान पंथ के काफी सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं ये सवाल जो आपने किया, कि उन्होंने जो भी क्रियाएं दी या चरण विधि दी या प्रतिक्रमण दिया, वो जी। सब क्या है और वो सब क्यों दी, जब क्रिया की बात नहीं करते तो दादा भगवान जो थे ना, एक महान स्पिरिचुअल ज्ञानी थे। जब वो शरीर में थे, उनकी साइंस बहुत कम लोगों ने समझी। पर अब देखोगे ना, दादा भगवान ने भाव और क्रियाएं दोनों ही बताई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर की साइंस बताई है, बाहर की क्रिया भी बताई है, जिसको आप चरण विधि कहते हो। दोनों का मिक्सचर बताया, दोनों को बैलेंस में बताया कि क्रियाएं भी समझे, क्रियाओं की साइंस भी समझे और विज्ञान भी समझे। कलयुग में जीव उस अवस्था में नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट अंदर की बात करें या सूक्ष्म की बात करें। अंदर बाहर दोनों की साइंस बतानी पड़ेगी, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और ऐसे ही न्यू न्यू जीवों का डेवलपमेंट होता है। और कलयुग में नए जीवों की यात्रा शुरू होती है, मतलब जो बीजोपण होता है, जो बीज पड़ते हैं, वो ऐसे ही होता है। कुछ ज्ञानी सिर्फ वेदांत की बात करते हैं, सिर्फ मोक्ष, सिर्फ आत्मा। वो मानवता और जीवन जीने की जो कला होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो अगर ध्यान से देखेंगे, वो लोग जीवन में बड़ा उदास उदास रहते हैं, बिल्कुल गुरु गंभीर बन के, क्योंकि जीवन जीने की कला नहीं है। और इसके उल्टे कुछ जीव फिर ऐसे होते हैं कि सिर्फ जीवन एंजॉय करते हैं, पूरे नास्तिक होके, परमात्मा की, आत्मा की, ज्ञान की कोई बात नहीं, मुक्ति की बात ही नहीं करते, क्या उनको पता भी नहीं होता। जैसे कि रशिया में कम्युनिज्म है, तो रशिया रशिया में जाके बोलोगे कि भाई आत्मा परमात्मा, तो वो लोग हंसेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, ओनली साइंस। तो जो सच्चे गुरु होते हैं, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, उनका जो मार्ग होता है, उनकी जो टीचिंग होती है, जीवन फुल होश पूर्ण जियो, लाइफ को खुल के एंजॉय करो, खुल के जियो, और मोक्ष को भी लक्ष्य में रखो, आत्मा को लक्ष्य में रखो। यही कृष्णा ने बताया था, यही कृष्णा का मार्ग था, और यही कबीर साहब का मार्ग था। असली बात जीवन जीने की जीवन के जो अनुभव है, जीवन में जितने भी हमारे अच्छे बुरे खट्टे मीठे जो भी अनुभव है, वो अनुभव की समझ बढ़नी चाहिए। ये होगी बाहर की बात। और अंदर में ज्ञान का उपयोग करके, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उसको अनुभव में कन्वर्ट होना चाहिए। तो बाहर का जो जो भी हमको अनुभव होते हैं, उनका जो सार होता है, और अंदर का जो हम ज्ञान अप्लाई करते हैं, उनका जो अनुभव का सार होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। ज्ञानी तो ज्ञान देते हैं, पर उनका मेन काम ये होता है कि कैसे अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग मेथड से ज्ञान का अनुभव कराएं। जैसे मैंने अभी बताया, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ट्रांसफर करें। तो ये सब युक्तियां होती है। किसी कोई क्रिया, इसके लिए गुरु को क्रिया देनी पड़ती है। क्रिया कहे, युक्तियां कहो, मेथोडोलॉजी कहो, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुभव जरूरी होता है, अनुभव ही इंपॉर्टेंट होता है।
जितना भी सुन रहे हैं, जितना भी ज्ञान हम समझ रहे हैं, उसका अगर हम अनुभव में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पे ही हमेशा रहेंगे। इसीलिए ज्ञानियों का सिर्फ सत्संग करो, ज्ञान बताओ, उस पर फोकस नहीं होता कि आए ज्ञान बता के चले गए। अगर सही में करुणावान है, सही में भला चाह रहे हैं ना, तो अनुभव में कैसे कन्वर्ट करें, उसको इजी कैसे करें, उसकी युक्ति बताते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आम खाया तो आम मीठा है, तो ये तो मैंने आम का ज्ञान दिया, ये तो गुरुओं ने आम का ज्ञान दिया कि भाई आम की टेस्ट मीठी होती है। लेकिन आपको कैसे ये अनुभव कैसे करोगे? ये तो अपना आपके ज्ञान है, या तो आपके कान ने सुना, आपके इंद्रियों ने सुना, पर अनुभव तो भी करोगे ना जब खुद टेस्ट करोगे। या इसको ऐसे समझे कि एक होता है कि पानी की साइंस, फिजिक्स में पानी की साइंस समझाते हैं कि भाई वाटर मीन्स H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है। पानी की साइंस हम पूरी समझ लें, पूरी रट लें, पानी किस टेम्परेचर में क्या रूप बदलता है, ये सब हम समझें। और एक है कि बहुत प्यास लगी है, जिसको प्यास लगी हो उसको पानी के साइंस से इतना मतलब नहीं होगा। समझो किसी को प्यास लगी हो, घर में कोई मेहमान आता है, उसको प्यास लगी है और कहता है कि पानी दो, और आप उसको साइंस समझा रहे हो कि पानी मतलब H2O, तो बोलेगा भाई ठीक है, बाद में पहले मेरी प्यास बुझा, मुझे पानी दे। उसको पानी पीने से मतलब है। तो जितनी भी ये वृत्तियां है ना, ये सब मिटते हैं ज्ञान अंदर जाने से। हम ज्ञान में जब बन जाते हैं ना, तभी चीजों से मुक्ति मिलती है। बाकी सब बार बार इंफॉर्मेशन, पूरा ज्ञान रह जाता है, पूरा ज्ञान की साइंस। ज्ञान अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो ज्ञान की साइंस समझ के भी क्या मिलेगा? इसी के लिए ज्ञानी ज्ञान देने के साथ इस बात पे फोकस करते हैं कि इस ज्ञान को अनुभव में कैसे लाना है। इसलिए कुछ विद्या बताते हैं। अब ये हर ज्ञानी अपने अपने हिसाब से कुछ विद्या बताते हैं, और टाइम और जीवों की मन की स्थिति देखकर वो विद्या बताते हैं। ज्ञानियों और सतगुरुओं का हमारे पर बहुत उपकार होते हैं। मैं इस जवाब पे थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि जब भी गुरु सतगुरु मेरे मुंह से निकलता है ना, मैं एकदम भावपूर्ण हो जाता हूँ। गुरुओं की बड़ी महिमा होती है, वो क्या करते हैं हम समझ भी नहीं पाते। किस तरीके से अपने आप का नुकसान करके कैसे हम 1 इंच में ऊपर उठे, उसके लिए वो क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या खोजते रहते हैं। ज्ञान तो एक ही है, लाइन तो एक ही है कि भाई हम सब आत्मा है, लेकिन ये पहुंचाया कैसे जाए? अलग देश काल में, थोड़ा आप 100 किलोमीटर दूर जाओ तो अलग मन के लोग मिलेंगे। उनकी स्टाइल, उनकी बॉडी, उनका रहना करना अलग होता है। हर 100 किलोमीटर में डिफरेंस आ जाता है। तो इतने बदलाव बड़ी दुनिया में ज्ञान देना और ज्ञान अंदर डालना कितना मुश्किल होता है, वो गुरु को ही पता होता है। असली गुरु होते हैं, फिर इसके लिए नकली गुरु भी होते हैं। कुछ संसारी गुरु भी होते हैं जो कि बर्फ जैसे शिष्यों को पिघलने नहीं देते, उनके लिए वो फ्रिज का काम करते हैं। पर सच्चे सदगुरु जो होते हैं, वो शिष्य को समुद्र जैसा बना देते हैं, बिल्कुल जिसकी सारी बाउंड्रीज मिटा देते हैं, बाउंड्रीलेस कर देते हैं। तो ज्ञानियों की बड़ी महिमा है। चरण विधि क्यों दी और इसका फायदा क्या है, ये अगर हम डिटेल में समझेंगे ना, तो हमको बिल्कुल रोना आ जाएगा कि क्या क्या खोज के लाते हैं हमारे लिए। सच्चे ज्ञानियों का बहुत उपकार होता है हमारे ऊपर। ज्ञानी मतलब जिसकी भूख मिट गई, जिसकी वासनाएं मिट गई, डर निकल गया, वो ज्ञानी। जिसको कोई भी इच्छा हो या वासना हो, वो गुरु नहीं हो सकता। अभी लास्ट में भी हमने ये सब चर्चा करी थी कि भाई जिसमें एक भी इच्छा बची है, वो गुरु नहीं हो सकता। अगर गुरु बनने की भी वासना है,
अगर ऐसा भाव है कि भाई मैं सेवा करूं लेकिन मुझे गुरु बनना है, गुरु बनने की इच्छा है, बाकी है, तो गुरु कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो गुरु बनना चाहता है वो रुक जाता है, और जो शिष्य बन के रहता है, जो शिष्य बनना चाहता है, जो स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, वो हर एक क्लास ऊपर चढ़ते जाता है। तो वो हमेशा सीखते रहता है, हमेशा आगे बढ़ते रहता है, डेवलप होते रहता है, और वही एक दिन गुरु बनता है। तो बड़ी उल्टी बात है, जो गुरु बनने की वासना रखता है वो गुरु कभी नहीं बन पाता, क्योंकि वो वासना ही उसको रुकावट डाल देती है, वो उसको स्टॉप कर देती है। कोई भी इच्छा, कोई भी वासना, आसक्ति, ये सब रुकावट है। और जिसको कोई इच्छा नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, जो होता है सहज में होते रहे, थोड़ी सी भी लालच नहीं है, वही असली हकदार होता है, और वही बनता है, वही डिजर्व करता है। और इसकी लाखों सालों की इसका डेवलपमेंट चाहिए होता है, इतना आसान नहीं होता। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, गुरु तो ज्ञान को मिटाता है। जो भी थोपा हुआ ज्ञान होता है ना, थोपे हुए ज्ञान से वो मुक्त करता है, जिसको हम मान्यताएं कहते हैं। इतनी सारी मान्यताओं का जाल है हमारे ऊपर, इतनी गुरु को सफाई करनी पड़ती है, इतना काम करना पड़ता है, एक एक मान्यता को कैसे फ्रैक्चर करना है। और इस माहौल में, इस सिचुएशन में बहुत उपकार है उनके, बहुत एहसान होते हैं। इसी के लिए कलयुग में गुरु की ज्यादा महिमा है। बहुत सारे पंथों में अल्फा स्टेटस का बहुत बात होती है कि भाई अगर ध्यान में जाना है तो अल्फा स्टेटस में आना चाहिए। अल्फा डेल्टा आपने सब सुना होगा कि ये सब साइंटिफिक होता है। पर जो सच्चा सतगुरु होता है ना, सिर्फ उसके पास बैठने से ही ब्रेन वेव स्लो हो जाता है, उसी को अल्फा स्टेटस कहते हैं। इसके लिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मशीन्स नहीं चाहिए, बस गुरु है, गुरु की ऑरा है, पास में बैठे हैं, ऑटोमेटिक ब्रेन वेव स्लो हो जाएंगे। इसी के लिए कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष गुरु होता है उसका दिया हुआ ज्ञान डायरेक्ट हमारे अंदर जाता है। हाँ, गुरु नहीं है, गुरु चले गए, तो फिर युक्तियां बहुत सारी करनी पड़ती है। और अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष गुरु है तो उनका ज्ञान डायरेक्ट हमारे अंदर जाता है, क्योंकि जो ब्रेन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो स्लो हो जाता है, ब्रेन वेव्स, मैग्नेटिक वेव स्लो हो जाती है। देखिए ना, जिसकी चेतना इतनी हाई लेवल पर है, कैसी उनकी रहनी करनी होगी, कितनी अंदर में सादगी होती है। मैं तो सोच रहा था कि कोई एक दो पूरा 1.5 घंटे का जो सत्संग है पूरा है गुरु की महिमा पे दूं, लेकिन जितना भी कहें वो कम होता है। जिसकी चेतना जिस लेवल पर होती है उसकी वैसी खुशबू आती है। हम जनरली भी देखते हैं परिवार में और सब जगह पे, और वैसी उसकी खुशबू फैलती है सब जगह पे। जैसे फूल होता है, फूल खुशबू देता नहीं है, हम फूल के नजदीक जाते हैं तो नेचुरली खुशबू आती है, उनको महक आती है। वैसे जिसकी चेतना जितनी ऊपर होती है उस उतनी उसके पास जाने से हमको वैसी खुशबू आती है, सत्य की खुशबू। तो गुरु की चेतना तो हाईएस्ट लेवल पर होती है, इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। और कृपालु देव ने भी कहा है ना, ज्ञानी पुरुष ही देह में परमात्मा है, और कोई परमात्मा मत खोजो। देह में जो ज्ञानी पुरुष है, जो सतगुरु है, वही परमात्मा है। क्योंकि गुरु अपने आप एकदम संतुष्ट और तृप्त होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस तृप्त होना बहुत जरूरी है। जो तृप्त है वो अपने आप में पूरा संसार है, वो अपने आप में सब कुछ है। ज्ञानी की कुछ निशानियां हैं: सरलता, सहजता, करुणा, बुद्धिजीवी, और वो बहुत हल्का फुल्का रहते हैं। देखो, बहुत सारे आसपास में हमारे नकली गुरु भी बन जाते हैं या ढोंग करते हैं, तो ना कभी सिर्फ उनका चेहरा दिखना, हमेशा चेहरा लटका हुआ लगेगा, वो कभी हंस नहीं सकते, उनके चेहरे में कभी हंसी नहीं दिखेगी आपको, बच्चों जैसी हंसी।
क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम तो गुरु बन के बैठे हैं, अगर हम हंसेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो हंस रहा हूं। होता है ना ऐसे कि भाई मैं सीरियस नहीं हूं, मैं जेन्युइन नहीं हूं। बड़े गुरु गंभीर होके बैठते हैं, चेहरा सुजा के, कि भाई गुरु लगना चाहिए पर्सनैलिटी से। बड़े उदास उदास दिखेंगे आपको। अरे भाई ऐसे नहीं होता, गुरु जो होते हैं ना वो तो बच्चों की तरह होते हैं, मस्त मौला होते हैं। और गुरु जो होता है कभी किसी की परवाह नहीं करता, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोले, कौन कैसी इमेज। वो अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट होता है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं होती, कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, कोई लालच नहीं होती, कुछ खोने का डर नहीं होता। इतना अपने आप में मस्त होते हैं। तो गुरु वो जो मोह से मुक्त करे, जो दुकान धंधे कैसे बढ़ाएं, ऐसा सब वो सब बताए, तो वो सब कुछ है, लेकिन सदगुरु नहीं है, सतगुरु नहीं है, सत्य देने वाले गुरु नहीं है। और अगर किसी को मोक्ष चाहिए, जेन्युइनली मोक्ष चाहिए, तो संतों ने कहा है, वेदों में भी लिखा है कि तीव्र इच्छाएं करें, तीव्र भावनाएं करें। एक तो मुझे आत्मा मिले, आत्मा साक्षात्कार करूं, ज्ञान अनुभव हो, इसकी तीव्र इच्छा करें, तीव्र भावना करें। दूसरा कि सदगुरु मिले, सतगुरु मिले, ऐसी तीव्र भावना करो, तीव्र इच्छा करो। और तीसरा, सत्संग का माहौल मिले, ऐसे संजोग बने कि सत्संगियों से ज्ञान चर्चा होती रहे, और वैसा वैसा माहौल मिले। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है माहौल में। ये तीनों तीव्र इच्छाएं करनी चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। इसमें भी सतगुरु मिले, सबसे इंपॉर्टेंट वो भावना है कि ये तीव्र इच्छा करो तो मुझे सच्चा सतगुरु मिले। इंटेंस भाव करो और प्रार्थना करो। अब देखो, गुरु सब कुछ करता है, हमको तो पता भी नहीं पड़ता, शिष्यों को पता भी नहीं पड़ता कि गुरु कैसे बातों बातों में कैसे परमात्मा का बीज अंदर डाल देता है, कैसे प्यास पैदा कर देता है ना। पर गुरु में कर्तव्य बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए वो गुरु होते हैं। गुरु हर कोई नहीं बन सकता। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कर्ता भाव है, ये बहुत बड़ी, कैंसर से बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा ये वायरस है, बहुत बड़ी बीमारी है कर्तापन। जो अकर्ता बन पाए वही गुरु बनने के लायक होता है। गुरु इतना कुछ करते हो भी बिल्कुल कर्ता भाव शून्य में होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनको नमन करती है, उनको नमस्कार करती है। अगर कोई कहे कि भाई मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे इतना ज्ञान है, और इतने सारे वेद मैंने पूरे याद कर लिए हैं, इतना मुझे नॉलेज है, तो एक बात समझ लेना कि एक बेसिक चीज मिस हो गई। उसने बेसिक चीज मिस कर दी। उसने ग्रंथ कर्तापन से पढ़ा और सबको बताया। तो एक बात पक्की है, वो खुद साक्षी में नहीं है और अभी कर्ता भाव में है। क्योंकि करने वाला कभी जानेगा नहीं, और जो जानेगा उसमें कभी कर्ता भाव नहीं होगा। जानने वाले और करने वाले कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, कभी दोनों की मुलाकात नहीं होती, कभी हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रैक पर हैं। भले पास पास हो, लेकिन ट्रैक अलग है, कभी मिल नहीं सकते। मेरे से मुंबई में एक बार किसी ने पूछा था कि भाई भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते। तो मैंने इसको कहा था कि मुंबई में 3 लाइन है लोकल ट्रेन की, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, ईस्टर्न लाइन। तो मैंने कहा जैसे तू पहले वेस्टर्न लाइन से ट्रेवल करके आता है, फिर सेंट्रल लाइन पे आता है, तो दोनों का ट्रैक्स अलग है। तो डायरेक्शन तो सेम है, पास पास चलती है गाड़ियां, लेकिन दोनों के ट्रैक्स जैसे अलग है, तो ये कभी मुलाकात, कभी मिल नहीं सकते। ऐसे ही कर्ता भाव करने वाला कभी जान नहीं सकता, कभी साक्षी भाव नहीं हो सकता, और जो साक्षी में रहता है वो कभी कर्ता भाव में नहीं हो सकता। साक्षी और अकर्ता एक साथ पैदा होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो गुरु या ज्ञानी पुरुष जो भी विद्या देते हैं, जैसे आपने कहा कि दादा भगवान ने चरण विधि दी थी,
जैसे जैसे हम भजन सिमरन बोलते हैं, इन सब क्रियाओं का जरूर कुछ महत्व होगा, तभी ज्ञानी पुरुषों ने दी है। वैसे ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े ज्ञानी होंगे, फिर क्रियाएं कैसे दी? अरे भाई, भाव का और क्रिया का कनेक्शन होता है। आप जिस संसार में फंसे हैं ना, हम सब, तो क्रिया से कनेक्शन था, तभी तो हम फंसे हैं संसार में। महावीर स्वामी ने भी 5 आज्ञा दी थी। जब आप कोई क्रिया करते हो या चरण विधि करते हो या प्रार्थना करते हो, तो आपके अंदर एक भाव पैदा होता है, एक बीज का जन्म होता है, और वो जो बीज होता है ना, वो बड़ा काम करता है। ये बीज जितने भी हमारे पैटर्न है ना, पुराने पैटर्न, उन सबको डिलीट करता है, उन सबको तोड़ता है। जैसे मेरे से काफी सारे जीव पूछते हैं कि भैया नाम जप से क्या फायदा होगा, जब ये क्रिया है ना, हम सब चर्चा करते रहते ना ये सब। अरे भाई, नाम के साथ भाव पैदा किया जा सकता है, नाम के साथ एक प्रेम पैदा किया जा सकता है। कलयुगी जीवों में, कलयुगी मन में, आत्मा, परमात्मा, गुरु, सतगुरु, इनके लिए जो भाव है ना, भाव, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, आत्मा पाने की प्यास, ये डायरेक्ट नहीं पैदा कर सकते, इसके लिए क्रिया चाहिए। ऐसे अंडरस्टैंडिंग में आपको लगेगा कि बहुत आसान है भाई, बैठो घर पे और भाव करो कि मुझे मुक्ति चाहिए, बट नहीं कर सकते। हम सबको पता है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है। गुरु को ये बात पता होती है, इसके लिए कुछ क्रियाएं देते हैं। और प्रेम बिना कोई मोक्ष के रास्ते में नहीं जा सकता। जो भी गए वो पहले प्रेम मार्ग से, फिर वैराग, फिर वितराग, ये पूरा प्रोसेस है। प्रेम तो बेसिक नीड है, बिना प्रेम कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जो भी नाम जपते हैं ना, नाम का इतना काम है कि हमारे अंदर प्रेम को जोड़ पाता है, प्रेम को जोड़ लेता है, प्रेम पैदा कर लेता है। सुखराम जी महाराज का एक पूरा प्रेम का अंग, पूरा अंग, एक ग्रंथ का पार्ट है कि नाम जपने से कैसे प्रेम पैदा होता है। और ये प्रेम अहंकार को कम करता है। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना अहंकार टूटेगा, अहंकार कम होगा। अध्यात्म में अहंकार का ऑपरेशन करने की बहुत जरूरत होती है, और ये ऑपरेशन गुरु करता है। और गुरु अहंकार का ऑपरेशन इस प्रेम के टूल को यूज करके करता है। और बिना अहंकार कम हुए कोई भी मोक्ष में नहीं आ सकता। बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है। अगर अहंकार है तो मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो अहंकार को कम करते जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना स्ट्रांग होता है, डायरेक्ट अहंकार को कम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। और प्रेम भी ऐसे पैदा नहीं किया जा सकता, ऐसे हवा में थोड़ी हम किसी को भी प्रेम कर लेंगे। इसलिए सब युक्तियां हैं। डायरेक्ट कोई निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। जिसको हम जानते नहीं उसे प्रेम कैसे करेंगे? हाँ, ऊपर ऊपर से झूठ झूठ बोल सकते हैं कि भाई प्रेम है, या आत्मा से प्रेम है, आत्मा ज्ञान पाना चाहते हैं। वो अपने आप को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रेम पैदा नहीं कर सकते। इसी के लिए सदगुरु है, इसके लिए नाम है, नाम से हम प्रेम कर सकते हैं। तो ये सब भी जो विद्या या चरण विधि है, या जो भी क्रियाएं होती है, इन सब की अपनी साइंस होती है। बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं इस पे। और अपना पर्पस होता है। अगर कोई जीव बहुत ज्ञानी है, वो डायरेक्ट निर्दोष भाव में रह सकता है, तो उसको कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई निर्दोष भाव में नहीं रह सकता, तो उसको आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सब क्रियाओं से भाव का जन्म होता है। सब कुछ तो क्रिया ही है। देखा जाए तो हर चीज क्रिया है। हम सब सत्संग सुनते हैं हर बुधवार को, ये क्या है? ये भी तो क्रिया है। जो वाणी बोली जाती है वो भी तो फिक्स है पहले से ही। मैं, पता है, जब मैं बोलता हूँ ना, तो मैं सुनता भी रहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
मतलब अनिल दुलानी क्या बोल रहा है वो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ, सुनता भी हूँ, क्योंकि पहले से फिक्स है। तो ये भी तो क्रिया है। सिर्फ चरण विधि करना या प्रतिक्रमण करना या भजन सुमिरन ध्यान वो क्रिया नहीं है। ये सत्संग सुनना, सत्संग करना, ये भी सब क्रिया ही है, क्रिया का पार्ट ही है, संजोग आधार है। पर सत्संग सुनते टाइम जो आपके अंदर मन में जो हो रहा है ना, जो न्यू खुलासे हो रहे हैं, वो आपका न्यू पुरुषार्थ है। उससे आपकी आंतरिक समझ डेवलप हो रही है। क्रिया और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। बाहर से तो क्रिया होती है, कहते हैं ना आप ही सबकी, भैया ऐसा लगता है कुछ नई समझ अंदर खुली, कुछ अंदर बीज फूटा। तो क्या हो रहा है, वो एक अंदर आंतरिक मन में नया पुरुषार्थ का जन्म हो रहा है, नया बीज पैदा हो रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। हो सकता है अभी वो आपकी वाणी में नहीं आएगा, आगे आएगा, लेकिन अभी कुछ तो आ गया अंदर, जो साथ में सत्संग सुनते टाइम आपके अंदर में चलता रहता है, वो है पुरुषार्थ। तो इसके लिए क्रिया की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए दादा भगवान ने चरण विधि बताई। हाँ, अगर ऐसा कोई जीव है, खासकर कलयुग में, कि 24 घंटे परमात्मा को भूल नहीं रहा, गुरु नानक की तरह उनकी सुरती लगी रहती है परमात्मा में, जो 100% होश में रहता है, अगर ऐसा कोई जीव है जिसकी स्मृति 24 घंटे लगी पड़ी है परमात्मा में, उसको याद है, जो अलर्ट है, जो होश में है, जो सेपरेट है, उस जीव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना उसको भजन सुमरन करने की जरूरत है, ना कुछ चरण विधि करने की जरूरत है, वो दुनिया की कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं है। पर भाई हम सबको पता है ऐसा अभी कोई नहीं है, कोई हो नहीं सकता। अगर परमात्मा को भूल जाओ तो सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन का मतलब याद करना पड़ेगा। अगर नहीं भूलते हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गणित है। याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम याद उसी को करते हैं जिसको हम भूल जाते हैं, है ना। जिसको हम अगर भूलते ही नहीं है तो उसको याद करने की जरूरत क्या है। अगर हम परमात्मा को भूले ही नहीं है, हमारी श्रुति लगी पड़ी है, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है अलग से स्पेशल आधा घंटा बैठ के, क्योंकि 24 घंटे परमात्मा में हो गए हम। समझ रहे हो ना साइंस को। हाँ, अगर भूल जाते हैं, दुकान पे गए, धंधों में गए, घरों में काम वाले भाई से झगड़ा हुआ, सास बहू ने एक दूसरे को सुना दिया, एकदम से अंदर में चिल्ला उठे, तो भूल गए परमात्मा को, गिर गई हमारी चेतना, आ गए हम संसार में। तो भाई भूल गए तो फिर याद भी तो करना पड़ेगा। सही प्रोसेस से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर साक्षी की झलक होगी। ये बात याद रखना। सही प्रोसेस होना चाहिए, बैलेंस प्रोसेस होना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं, बातें तो बहुत कर ली, मैं भी काफी इस पे रिसर्च करता हूँ, काफी सोचता हूँ कि भाई इतना कुछ है। जब मैं वेद पढ़ता पढ़ता हूँ तो इतना लगता है कि इतना ज्ञान है और इतना डिफिकल्ट भाषा में है, इतने कम टाइम में कैसे समझ पाते हैं और कैसे समझा सकते हैं। फिर ये आता है कि जो जरूरी है, जो बेसिक है, कम टाइम में जितना हम कर पाएंगे, वो जो प्रैक्टिकल है उसी में फोकस करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए प्रोसेस जरूरी है। और असली बात, हमारे अंदर रूपांतर होना चाहिए, हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए। आप नाम जपो या चरण विधि करो, प्रतिक्रमण करो या साक्षी में रहो, अगर अंदर में रूपांतर हो रहा है, अंदर में चेंजिंग आ रही है, तो सही है। अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो हम गलत मार्ग में हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है। अंदर में चेंज आना चाहिए, भाव भाव शिफ्ट होने चाहिए। और हम सबको खुद को ही पता होता है कि हम चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी समझ विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है। मेन है चेंज, मेन है रूपांतर। इसी के लिए कलयुग में सारे गुरु आज्ञा देते हैं। महर्षियों ने भी आज्ञा दी, बुद्ध ने भी आज्ञा दी। और ये सारी आज्ञाएं
ये सारी क्रियाएं गुरु काल और जीवों के मन की अवस्था देख के देते हैं। कहते हैं ना कि गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है वो डॉक्टर पेशेंट की तरह होता है। तो किस पर्टिकुलर काल में जीवों की मन की अवस्था कैसी होती है, उसके हिसाब से गुरु को दवा देनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर काल में सेम दवा काम आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। अलग बीमारी की अलग दवा होती है, अलग काल में अलग बीमारी की अलग इंटेंसिटी वाली बीमारी की अलग दवा और प्रोसेस अलग। तो वो सब गुरुओं को देख के देना पड़ता है, क्योंकि लोगों में तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, वासना ही वासना बड़ी पड़ी है। इसी के लिए नियम देने पड़ते हैं। माया कब डाइवर्ट कर देती है, कब हमारे जो अंदर अज्ञान है कैसे हमको बेहोश कर देता है, वो हमको भी पता नहीं पड़ता। इसी के लिए गुरु को आज्ञा देनी पड़ती है कि भाई संतुष्टि नहीं है, और चाहिए, मन भगाता ही रहता है। याद रखना, संतुष्ट आदमी के लिए कोई नियम नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होता है। जो अतृप्त है, ये जो सारी नियम सारी आज्ञा है ना, सिर्फ अतृप्त और जो संतुष्ट नहीं है उनके लिए है। सारे ये जो नियम है सारी आज्ञा उनके लिए बनाई जाती है। जो होश में है, जो तृप्त है, जो संतुष्ट है, जो ऑलरेडी मन से मुक्त है, उसके लिए क्या नियम होगा। जो अभी मन से मुक्त नहीं है, ये नियम उनके लिए होता है। क्योंकि गुरु में वचन बल होता है। जैसे होता है ना, किसी में शरीर बल होता है, गुरु में वचन बल होता है। गुरु जो आज्ञा देते हैं, उनके वचनों से काफी सारी मान्यताएं ऐसे ही टूट जाती हैं और आंतरिक मन में बीज पड़ जाता है। गुरु के वचन बल से गलत काम करने में रुक जाते हैं। ये बाहर से गलत काम कर भी देंगे, लेकिन अंदर में बिल्कुल बीज नहीं बनने देते, क्योंकि गुरु का जो वचन बल है वो काम करता है। सारे इल्यूजन, सारे वहम, सारा डर जो होता है ना, खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु जन जो है वो आज्ञा देते हैं, चरण विधि कराते हैं, प्रोसेस देते हैं, नियम देते हैं कि आत्मा को अगर डायरेक्ट समझ नहीं सकते, अगर डायरेक्ट बीज पैदा नहीं कर सकते, तो ये करो, इतना टाइम ये करो। क्योंकि ज्ञानी सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए करुणा होती है। वो होते इसके लिए कि वो करुणा यहाँ प्रेजेंस, वो यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर बहुत करुणा होती है कि भाई सब बच्चों को मैं ले जाऊं। जैसे अभी कोरोना हुआ, हम सब ने देखा, और सब बड़ों ने वैक्सीन लगा ली, तो बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। क्योंकि ये जो वैक्सीन जो हम सब ने लगाई वो बच्चों को साइड इफेक्ट कर सकती है, लेकिन बच्चों को छोड़ थोड़ी सकते हैं ऐसे। बच्चों के लिए कोई ना कोई तो दवा बनानी पड़ेगी ना। बच्चों को बच्चों की लेवल के हिसाब से वैक्सीन देनी पड़ेगी कि भाई वो जो दवा होगी वो बच्चे की शरीर की शक्ति कम होती है तो उनको साइड इफेक्ट्स ना हो, तो बच्चे के शरीर को नुकसान ना हो, ऐसी उनको दवा देनी पड़ेगी ना। बच्चों को छोड़ थोड़ी सकते हैं। ऐसे गुरु के पास हर बीमारी की दवा होती है और वो सबको देना चाहते हैं। पर अगर कलयुग में सब बच्चे हैं, कोई बड़ा है ही नहीं, कोई बड़ा है ही नहीं कि उसको इतनी बड़ी साइंस बताई जा सके। इसी के लिए दादा भगवान ने इतनी साइंस नहीं निकाली। उनकी उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि भाई मेरे पास तो साइंस तो बहुत था, लेकिन ऐसे मुझे जीव नहीं मिले कि मैं साइंस खोल पाऊं। सब बच्चे ही हैं, हम सब बच्चे ही हैं। अभी बच्चे हैं तो फिर ज्ञानी पुरुष हमको बच्चे छोटे बच्चे समझ के छोड़ थोड़ी देंगे। तो हमको ऐसी दवा देंगे कि कम से कम माया का जो वायरस है वो हमको नीचे ना गिराए। मतलब अगर हम मोक्ष मार्ग में स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर्मों के वजह से, मान्यताओं की वजह से, इस काल की वजह से, तो कम से कम माया रूपी जो ये वायरस है इससे कैसे बचा जा सके,
वो दवा हमको गुरु देते हैं। और ये दवा वही होती है, ये सब क्रिया है कि अगर हम डेवलप नहीं हो रहे हैं ठीक है, लेकिन हम नीचे भी नहीं गिरेंगे, कम से कम माया से बचे रहेंगे, और इसका हमको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये गुरु की करुणा होती है, ऐसा ज्ञान देते हैं। अगर हम वो अपने हिसाब से ज्ञान देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, वो हमको हमारे हिसाब से ज्ञान देते हैं। और अगर हम ज्ञान हजम नहीं कर पाते, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, तो ऐसी दवा देते हैं जो गिरने नहीं दे। इसी के लिए भजन सुमरन की महत्व है, इसीलिए चरण विधि की इतना महत्व है, और भी जितने भी सारे साधन हैं। तो गुरु देखता है, अगर हाई लेवल का ज्ञान जीव नहीं समझ सकता तो चुप बैठ जाने से बेटर है काल क्षेत्र और मन की अवस्था के हिसाब से उनको ऐसी क्रियाएं, ऐसी आज्ञाएं दी जाए जिससे वो माया से सेफ रहे और धीरे धीरे ऊपर उठे। ठीक है, चलो एक जन्म में नहीं, एकदम से ऊपर नहीं उठ सकते, उनकी चेतना ऊपर नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम दे दें कि माया के वायरस से बचे रहे, मन के हंगामों से बचे रहे, मन शांत हो और धीरे धीरे ऊपर उठे। इसलिए गुरु आज्ञा मानने का इतना जोर होता है। हम सबने सुना है कि काका जी भी हमेशा कहते थे कि गुरु अगर क बोले तो उसका ख नहीं करना चाहिए। सारे सच्चे सतगुरु जो होते हैं ना, आज्ञा पालन करने पर काफी फोकस करते हैं। और कबीर साहब ने भी कहा है ना, गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सर पे काल। कि गुरु आज्ञा नहीं मानने से अपनी मन की अटपटी चाल से चलते रहते हो तो लोक भी जाएगा और वेद मतलब आत्मज्ञान भी जाएगा, और सर पे काल आके खड़ा हो जाएगा। इसी के लिए सब चरण विधियां ये सब दिए हुए हैं। इसलिए स्वधर्म में रहो, आत्मा में रहो। बट आत्मा में नहीं रह सकते, नहीं रह पा रहे हो, तो गुरु आज्ञा मानो। तब तक गुरु को राजी रखो। गुरु का ऐसा, और एक बताता हूँ बात आगे की, ऐसा नहीं है कि भाई हमने पुरुषार्थ कर लिया और हम आगे बढ़ गए। शिष्य का पुरुषार्थ, आध्यात्म में शिष्य का पुरुषार्थ और सतगुरु की ब्लेसिंग, दोनों 50-50% काम करते हैं, और दोनों को मर्ज करके दोनों का एवरेज अगर निकालते हैं तो उतना डेवलपमेंट होता है। क्योंकि साइंस कुछ ऐसी है, ग्रेविटी अगर नीचे है तो आप कितना पुरुषार्थ कर दो, आप ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर से कोई खींचने वाला भी चाहिए होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है आप अपने कोशिश करें ऊपर चढ़ने की, लेकिन ग्रेविटी ने अपने आपको पकड़ के रखा है, तो हमको ऊपर खींचने वाला भी कोई चाहिए होता है। हम सबको अनुभव है, जब ध्वनि सुनते हैं कोई ऊपर खींचता है हमको, जैसे द्वार के ऊपर, है ना। तो ये ग्रेविटी होती है जो नीचे गिराती है, और एक ब्लिस होती है जो ऊपर करती है। तो इसके लिए गुरु को राजी रखो, गुरु को खुश रखो। शिष्य जब ऊपर चढ़ता है तो गुरु बहुत खुश होता है। और ज्ञानी जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो बहुत स्थिर होते हैं, और हम सब बहुत अस्थिर होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, विचलित होने वाले होते हैं। तो जिनकी रस्सी गुरुओं के हाथ में होती है, जिनकी नैया की जो रस्सी होती है ना, बोट की रस्सी, वो अगर गुरु के हाथ में होती है तो उनकी नैया स्थिर होती है, क्योंकि गुरु स्थिर रहते हैं, तो वो जो रस्सी पकड़ते हैं वो भी स्थिर होती है। इसी के लिए चरण विधि और इन सब के लिए, और जो आज्ञा है, इनकी इंपॉर्टेंस है। तो जो भी, जिसको भी जैसे भी गुरु की आज्ञा है, बस वो आज्ञा मानो। भजन सुमरन की आज्ञा है तो भजन सुमरन करो, ध्यान की आज्ञा ध्यान करो, चरण विधि की आज्ञा तो चरण विधि करो। जो भी आपको गुरु द्वारा आज्ञा मिली हुई है, और जो आपके दिल को छूती है ना। विधि का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस गुरु ने दिया उस गुरु के वचन बल की इंपॉर्टेंस है। इसलिए जैसे हम लोग बताते हैं कि 1 घंटा भजन सुमरन और 23 घंटा ज्ञान एप्लीकेशन, ज्ञान और ध्यान, ये दोनों को बैलेंस में जब रख के चलेंगे
तो डेवलपमेंट होता रहेगा। वो जितना डेवलपमेंट होता रहेगा उतना आप अपने अंदर में आनंदित महसूस करते जाओगे। ठीक है। किसने सवाल पूछा था, नाम भूल गया मैं जवाब थोड़ा लंबा दे दिया, लेकिन गुरु का नाम सुन के मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता। जिससे अगला सवाल है। जी भैया। मोहन, मोहन माता, आप अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम मोहन जी, राम राम राम। भैया मेरा सवाल था कि प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में शक्ति होती है? देखो, प्रार्थना बिल्कुल करनी चाहिए। थोड़ी प्रार्थना का भी साइंस समझते हैं। तो दो चीज होती है। कर्म जो है ना, एक्चुअली दो तलों पे होती है, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। ये जो भी हम 5 इंद्रियों से करते हैं ना, या जो देखते हैं, वो स्थूल कर्म कहते हैं उसको। हमने पढ़ाई करी, धंधा कर रहे हैं, शादी करी, बच्चे पैदा किए, ये सब स्थूल कर्म है। और साथ में साइमल्टेनियसली सूक्ष्म कर्म भी बनते जाते हैं। या उनको, वो जो सूक्ष्म कर्म होते हैं वो बीज स्वरूप होता है, और ये कर्म दोनों साथ साथ ही होते रहते हैं। मतलब जो हमने बाहर क्रिया करी, और हम सब तन्माकार हैं ही, तो उसका बीज भी अंदर बन जाता है, क्योंकि अंदर बाहर हम सब कनेक्टेड होते हैं। तो जो बाहर कर्म किया, जो उस टाइम हमारा वैसा भाव भी हो जाता है, और भाव से बीज बन जाता है। इसी के लिए बाइबल में भी जीसस ने कहा है ना, कि अगर आपने मन में विचार किया, हालांकि वो भाव को विचार वर्ड यूज करते हैं, मन में विचार किया कि व्यभिचार किया, तो आपने व्यभिचार कर लिया। मतलब मन में जो भाव किया वो आपने कर ही दिया कर्म। सिर्फ अभी सूक्ष्म रूप में है, और आगे चल के ऑटोमेटिक स्थूल रूप में आएगा, बट कर्म तो आपने अभी कर लिया। जैसे चोर है ना, चोरी करता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ मेरी कंपनी में। मैं मेरी वेयर हाउस में गया था। कुछ बात ऐसी हुई कि मैं वेयर हाउस अचानक गया और लैपटॉप खोल के काम करने बैठ गया। तो एक लेबर बार बार आ रहा था और मेरे फेस में देख रहा था और जा रहा था। वो देख के वो डर रहा था। तो थोड़ी देर तो मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये देख रहा है एक अजीब निगाहों से, और डर भी है इसके फेस में। जैसे होता है ना, पुलिस को, चोर अगर चोरी करता है तो पुलिस को देखकर डरता है। भले पुलिस को पता नहीं होगा वो चोर है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम में ये कंडीशनिंग बैठी हुई है कि पुलिस मतलब खतरा। भाई मैं चोर हूँ और पुलिस खड़ी है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको, रडार में उसको मैसेज देगा कि भाई खतरा है। सट वो डरने लगेगा। या जैसे ट्रेन में कोई बिना टिकट घूम रहा है, तो सामने टीसी खड़ा है, वो टिकट चेक नहीं कर रहा है, ऐसे ही खड़ा है, लेकिन उसको देख के डर लग जाता है। तो डर कैसे आता है? अब सिंपली बोल दोगे भाई सीधी बात है, टिकट नहीं तो डर तो लगेगा ना। नहीं, लेकिन थोड़ा इसके डीप में जाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग है कि टिकट नहीं है मतलब वो मेरे को पेनल्टी मारेगा। अगर ये कंडीशन किसी भी तरीके से इस कंडीशन को हटा दो, तो डर नहीं लगेगा। तो वो जो लेबर है, वो बार बार आ रहा था, जा रहा था, बार बार मेरे फेस में देख रहा था। तो फिर वो जब मुझे क्रॉस करके गया, तो मैंने मुड़ के देखा, तो वो भी मुझे मुड़ के देखा। तो मैं समझ गया भाई कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को देख के एकदम से मुंह उधर कर लिया। फिर मैं उसके पीछे गया और जाके थोड़ी इंक्वायरी की कि भाई क्या क्या बात है। तो सही में वहां गड़बड़ी मिली, चोरी हो रही थी, जो पकड़ में आ गया। और कुछ लोगों के तो भाव फेस पे आ जाते हैं, सिर्फ रीड करने वाला चाहिए होता है। तो वो बेचारा सिंपल सा, इनोसेंट सा जो
लेबर था, उसके चेहरे पे भाव आ गया, वो डर उसके चेहरे पे ही आ गया। तो मैंने, और एक आदमी था उसके साथ, मैंने उसको बोला, भाई चोरी क्यों कर रहा है, क्यों की चोरी? हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट बोल रही थी कि भाई इसको पुलिस में डालो, जॉब से निकाल दो, पुलिस में डालो। तो फिर थोड़ी सी दया आ गई, तो मैंने कहा कि भाई पुलिस में नहीं डालते हैं, सिर्फ जॉब से निकालते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर वो रो रहा था, काफी बता रहा था। मैंने बोला क्यों चोरी की? तो वो जो बहाने होते हैं इधर उधर के, सब बहाने करके फिर बोले कि आप ही तो बोलते हो कि सब डिस्चार्ज है, और ये लिखा हुआ था, मैंने इसके लिए की। मैंने बोला नहीं भाई, चार्ज डिस्चार्ज को तुम लोग ऐसे मिसयूज करते हो, मतलब ज्ञान बताना भारी पड़ जाता है। जहां अपना मतलब आया तो बिल्कुल ज्ञान हाजिर हो जाएगा, डिस्चार्ज है। वो मेरे मैनेजर ने भी यही बोला, आप ही तो बता दो सब लिखा हुआ है। मैंने बोला भाई लिखा हुआ कि साइंस पूरी समझ, तूने मन में चोरी ऑलरेडी की, तभी ये इसका फल आया कि तूने अभी चोरी की मेरे वेयरहाउस में, पर मन में तो पहले ही कर चुका था। ये तो फल आया, ये तो कर्म फल आया, मतलब कभी ना कभी तो ऐसा भाव बनाया होगा, और अभी तन्मयकार है, तो अभी फिर से तूने भाव बना लिया। सूक्ष्म में तो तूने चोरी कर ही ली, अभी सूक्ष्म में चोरी पहले भी की थी, इसी के लिए ये कर्म फल आया। तो ये बात हम नहीं समझते, बस लिखा हुआ बोल के हम छोड़ देते हैं। तो दोनों चीजें साथ में होती है, बाहर से होता है ठीक है, सिद्धांत है, साइंस है, मेरी रिसर्च की हुई, इसलिए मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि उलझोगे तो उलझते ही जाओगे। सिंपल सी बात है, जो हम बाहर करते हैं, जो भी हमारे से हो जाता है, वो हम अंदर भी करते हैं उसी समय। तो बाहर चोरी करी ठीक है, वो आप निर्दोष हो, बच जाओगे ज्ञान एप्लीकेशन करके, लेकिन अंदर में भी तो चोरी करी, बीज में चोरी करी, सूक्ष्म में चोरी करी, उसका क्या? तो सूक्ष्म में काम करो। तो ये जो प्रार्थना का आपका जो ये सवाल था कि हम जो भी बीज बनाते हैं अंदर, एक्चुअल में ऐसे होता है कि ये जो भी कर्म फल की शक्तियां होती है ना, ये तो कर्म फल होता है, लेकिन ये होते हुए इसकी शक्तियां भी होती है जो हमको गिराती रहती है, संसार में नीचे गिराती रहती है। हमको ऊपर से नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हम सहज ही गिरते जाते हैं। कर्म फल जो हमारा, जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं ना, ये हमको नीचे गिराता है। इस ये चीज पे कोई बात नहीं करता, कभी सुनी भी नहीं होगी, और बड़ा काम है इनका भी, हमारा इस पर ध्यान नहीं जाता। अगर हम ऐसे ही बोल के छोड़ देंगे ना, भाई सब कर्म फल है, सब डिस्चार्ज है, लेकिन हम नीचे भी गिर रहे हैं, ये सब शक्ति हमको नीचे भी गिराती जाती है। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? हमको इन शक्तियों के विरुद्ध ऊपर चढ़ना है, मतलब पानी का जो बहता हुआ फ्लो है, उसके ऑपोजिट साइड हमको स्ट्रगल करके, हमको जो पानी का जो फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, नीचे गिरने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए। नीचे तो हमको कर्म फल गिरा ही देते हैं, संसार गिराते ही रहता है हमको, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए हमको शक्ति चाहिए होती है। ये शक्ति हमको मिलती है प्रार्थना से। इसलिए प्रार्थना का महत्व है, प्रार्थना की अपनी साइंस है, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस है। इसके लिए प्रार्थना करो, शक्ति मांगो, प्रार्थना करने से बड़ी शक्ति मिलती है। ऐसे संजोगों में संजोग बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जब शक्ति मांगोगे ना, तो ऊपर चढ़ने की आपको एक स्ट्रांगनेस आएगी, पुरुषार्थ करने का आपको एकदम सहज हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। हमको पुरुषार्थ करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम कमजोर हैं, शक्तियों के विरुद्ध नहीं कर सकते, विरोध नहीं जा सकते। और जब प्रार्थना करोगे, जो भी संजोग है आपको नहीं पसंद है, अपने गुरु से शक्ति मांगो, परमात्मा से शक्ति मांगो, आत्मा से शक्ति मांगो। किससे मांग रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मांग रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और ये छोटे छोटे जो कर्म होते हैं ना, जो बीज बनते हैं, छोटे छोटे दोष होते हैं, वो तो प्रार्थना से डिलीट हो जाता है। लेकिन जो घड़े जो हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी वासनाओं के जो बीज होते हैं, काफी जी पूछते कि भैया वासनाएं जब उठती है, जब वृत्तियां उठती है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या करें? तो उस टाइम प्रार्थना करके देखो,
नहीं फायदा हो, नहीं आपका मन स्ट्रांग बने, नहीं उससे लड़ने की शक्ति आ जाना, फिर कहना। लेकिन प्रार्थना मांगने दिल से, तुम बॉटम ऑफ द हार्ट से, अपने प्राणों से, जैसे मैकेनिकल नहीं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और ध्यान आपका चित्त और कहीं है, तो मैकेनिकल प्रार्थना हो जाएगी। उसको मैं प्रार्थना नहीं कहता, वो तक मैकेनिकल क्रिया हो जाएगी। प्रार्थना मतलब जो भी आप संजोगों से नहीं लड़ सकते हो, विषय वासनाएं आ रहे हैं आपके अंदर, तो उससे लड़ाई मत करो, सिर्फ प्रार्थना करो, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमको शक्तियों की जरूरत है ना। इसलिए प्रार्थना करो। वासनाएं उठेंगी, वृत्तियां उठेंगी, क्योंकि मान्यता ऐसी है। मान्यता जब तक पूरी तरह डिलीट नहीं होगी, तो इच्छाएं, वासनाएं, आसक्ति ये तो होगी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो होगी। हाँ, अगर धोखा देना है खुद को, तो वही कह सकते हैं अभी तो मेरे को कुछ नहीं होता, अभी तो मैं एकदम निर्दोष हो गया। सिर्फ बोलने की बातें होती है, इससे प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल जो सच है सो है, जो फैक्ट है सो है। जब तक हम डॉक्टर से बीमारी छुपाएंगे ना, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। हम क्या करते हैं, जो बीमारियां, जो भी पेन शरीर में, जो भी तकलीफें होती हैं, डॉक्टर को सब जाके बताते हैं कि भाई, ताकि डॉक्टर डायग्नोस कर पाए और उसका अच्छे से इलाज कर पाए। तो ऐसे ही होता है, जो भी हमको, जो भी विषय वासनाएं, जो भी वृत्ति आती है मन में, अपने सदगुरु से प्रार्थना करें मन में। इसके लिए भजन सुमरन में जब बैठते हैं, उससे पहले मोक्ष कैसे मिले, आत्मा कैसे मिले, इसकी प्रार्थना करो। फिर जब गहराई में होगे ना, उस टाइम प्रार्थना करो, उस टाइम भी प्रार्थना करो, आंखें खोलने से पहले, तो उसका बहुत असर होता है। क्योंकि अज्ञान का ज्ञान सरल ही मिलता रहता है। सत्य के ज्ञान के लिए शक्तियां चाहिए होती हैं, एक बल चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। संसार अगर कोई सोचेगा सिर्फ वही डिस्चार्ज बैठ जाए, तो वो एक्चुअली नीचे भी गिरते जाएगा, खिसकता जाएगा, फिसलता जाएगा, क्योंकि शक्तियां सहज गिराती रहती हैं। 2 साल पहले समझो वो किसी को कम दोषी देखता था और उसने अध्यात्म में कोई प्रगति नहीं की, तो ऑटोमेटिक 2 साल बाद वो और ज्यादा दोषी देखने लगे, क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसा है। ये प्रकृति जो बनी है, वो इसकी डिजाइन कुछ ऐसी है। तो माया की शक्तियां नीचे गिराती रहती हैं, और ऊपर उठना है तो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना से ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता है। जो भी ज्ञान में अवरोधक लगे, ज्ञान में ऑब्स्टेकल लगे कि ये चीज मुझे फंसा रही है, या ये संजोग मुझे नहीं पसंद है, या ये चीज मुझे गुरु से दूर कर रही है, परमात्मा आत्मा से दूर कर रही है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए अच्छी नहीं है, सिंपली उसके लिए प्रार्थना करें। अगर संजोग ऐसे हैं बाहर के, तो प्रार्थना करें कि ऐसे संजोग मुझे नहीं मिले। और अगर अंदर मन में ऐसी वृत्तियां हैं, तो प्रार्थना करके मन में ऐसी वृत्तियां नहीं आए। मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़े, उसके हिसाब से ही मुझे सब मेरा सिस्टम चले, इसी दिल से प्रार्थना करें। क्योंकि बिना प्रार्थना के कर्म फल जो डिस्चार्ज है, उसमें जो ग्रंथियां बनती हैं, जो ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं मन के अंदर, वो ग्रंथियां प्रार्थना से टूट जाती हैं। कर्मफल जब हम भोगते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ग्रंथियां बनती जाती हैं, तो इस प्रार्थना से वो ग्रंथियां टूट जाती हैं। प्रार्थना का मतलब समझना। प्र का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब कोई एक विशेष चीज। और आर्थना का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना, एक विशेष सब्जेक्ट पे फोकस करके कुछ मांगना, सो कहते हैं प्रार्थना, है ना। तो जो चीज से प्रार्थना कर रहे हो, चित्त भी वही रखो, प्राणों से प्रार्थना करो, मैकेनिकल नहीं। भजन करो, प्रार्थना करो, जो भी विधि जो भी करते हो ना, सब भाव से करना होता है। प्राण क्यों कहते हैं, हमारे हिंदुओं में जो मूर्तियां लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कि वो है तो पत्थर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने से मतलब भाव करने से उसमें वो शक्ति आ जाती है। कहते हैं ना कि भगवान उसमें आ जाता है जब हम भाव करते हैं। तो भगवान उस पत्थर में नहीं होता, वो हमारे भाव में होता है, वो हमारे अंदर होता है। इसलिए जो भाव करता है उसके लिए है, और जो भाव नहीं करता उसके लिए नहीं होता, उसके लिए वो सिंपल पत्थर होता है।
इसके लिए शक्तियां मांगो। शक्तियां मांगने से जो भी विकार होते हैं, मन की जो वासनाएं होती है ना, उस पे विजय मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, बहुत भटकना पड़ेगा। इसके लिए जो आपका सवाल है कि प्रार्थना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जैसे भी अटको, जहां भी अटको, और एक रूटीन बना लो कि भजन सुमरन से पहले प्रार्थना करनी है, फिर अपनी प्रगति देखो, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पे बहुत स्पीड से आगे बढ़ो। ठीक है मोहन जी? जी भैया। भैया एक और सवाल है मेरा। जी, आखिरी सवाल ले लीजिए। भैया जैसे शिष्य और गुरु यात्रा करते हैं, चढ़ाई करते हैं ऊपर, तो दोनों में से अगर एक जना छोड़ जाए, बीच में ही क्विट कर दे, मतलब चला जाए ऊपर या डेथ हो जाती है, तो उसमें गुरु चला जाए तो सेवक का क्या होता है, और अगर सेवक चला जाए तो गुरु का क्या, मतलब कैसा आगे बैलेंसिंग करती है कुदरत? ये आपने सवाल थोड़ा फिलोसॉफिकल पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं फिलोसॉफिकल इसके लिए कहता हूँ क्योंकि इसमें नेक्स्ट जन्मों की बात आएगी, और मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट जन्मों की जो बातें हैं, अब मैं जो बताऊंगा तो उसका तो कोई प्रूफ तो है नहीं, इसी के लिए इसको फिलोसॉफी कहते हैं। पर जो फैक्ट है, गुरुमंडल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि गुरु और शिष्य की यात्रा साथ चलती है। पहली बात तो गुरु की यात्रा नहीं चलती, गुरु तो पहुंचे हुए जहां पहुंचना है, यात्रा चलती है जीव की, शिष्य की, एक एक कदम को ऊपर उठाते हैं, है ना। शुरुआत कैसे करते हैं? भावों के बीजों की हमने बहुत सारी चर्चा इस पे की है। फिर शब्द की बात होती है कि सदगुरु अलग अलग सदगुरु अलग वर्ड यूज करता है, अलग मेथड यूज करता है। कोई नाम देना कहते हैं, कोई शक्तिपात करना बोलते हैं। अलग धर्मों में अलग सदगुरु का अलग मेथड होता है, अलग गुरु का अलग तरीके का काम होता है, क्योंकि वो जिस देश में है, जिस टाइप के जीवों से है, उन टाइप के, जैसे हम हिंदुस्तान में है, ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं, राम नाम सिमरन की बात करते हैं। अगर मैं रशिया में जाऊं और कहूं भाई राम नाम सिमरन करो, तो कहेंगे भाई, मतलब हम सब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही हम राम का नाम सुन के कैसे भावुक हो जाते हैं, एकदम से मन एकदम समर्पण में आ जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप। रशिया जाके कहूं कि भाई राम, तो उनको वो सब भाव नहीं आएगा। तो हर देश में गुरु अपने तरीके से काम करता है कि उस देश में उसका मन क्या है, ठीक है ना। इससे तो शुरुआत होती है। जब यात्रा चलती है, जब गुरु का शब्द अंदर होता है, और यात्रा पूरी होने से पहले अगर शिष्य की या गुरु की, समझो गुरु की डेथ होती है, ठीक है, गुरु की डेथ मतलब गुरु ने वो शरीर छोड़ दिया और गुरु आगे की यात्रा में चले गए, तो वो जो शिष्य होता है, वो जो शब्द होता है ना, वो गुरु ही होता है, गुरु का अंश ही होता है। गुरु और गुरु का शब्द अलग नहीं होते, सिर्फ वो साकार स्वरूप होता है, वो निराकार स्वरूप होता है। आत्मा का एक सूर्य और सूर्य की किरण कह सकते हैं कि सूर्य बहुत बड़ा है, उसकी एक किरण, पर दोनों के गुण में थोड़ी फर्क है, हाँ क्वालिटी में फर्क है, लेकिन गुण तो एक ही है। तो वैसे ही तो गुरु ने जब शरीर छोड़ लिया, इतना फर्क पड़ता है कि गुरु के प्रेजेंस दीदी, आवाज आ रही मेरी? जी भैया, अभी आ रही है। भैया आवाज़ क्लियर नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज़। नेटवर्क वीक हो गया। अभी आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। ओके, तो मैं कह रहा था कि गुरु के चले जाने के बाद जो गुरु का जो अंश होता है शिष्य के अंदर, वो गुरु यात्रा, लेकिन धीमे धीमे धीरे धीरे फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, और दशम दौर के बाद ऊपर जो जो शब्द होता है वो ऊपर चढ़ता रहता है।
जो नाद होता है, फिर वो नाद में मर्ज हो जाता है, चेतना को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है, एक एक स्टेप, एक एक कदम। वो जब दसम द्वार खुल जाता है, हालांकि स्पीड इसकी बहुत स्लो हो जाती है, अब संजोग ऐसे हैं वो तो वो नाम के साथ। और जब दसम द्वार खुल जाता है तो उसके बाद तो अगर गुरु शरीर में भी है तो भी शरीर वाले गुरु से इतना कुछ हमारा मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जो सत्य शब्द है वो हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है, जो हमारे ऊपर होता है। ऐसे कबीर साहब की भी कहानी है ना, गुरु नानक साहब की। जब वो तिब्बत गए थे तो वहां उनसे पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे गुरु का नाम कबीर साहब है, उन्होंने कहा शब्द ही मेरा गुरु है। तो शरीर है या नहीं है, या दसम दौर के बाद शब्द ही अंदर संभालता है। हाँ, भाव जरूर, भाव रहना चाहिए गुरु के प्रति, तो यात्रा रुकावट नहीं आती, सिर्फ गुरु के प्रेजेंस से चले जाने से थोड़ी स्लो हो जाती। दूसरी बात, अगर शिष्य चला जाता है तो, जीव चला जाता है तो अगर जीव चला जाता है, पहली बात तो उसके अभी तक जितने भी कर्म होंगे, क्योंकि जो आगे की जो गतियां होती है, नरक गति, ह्यूमन बीइंग, देव गति, ये जितनी भी गतियां होती है ना, ये गतियां मिलती है हमारे कर्मों के हिसाब से। इस जन्म में हमने इतने कर्म नए बनाए और पास्ट में हमारे पेंडिंग कर्म कितने पड़े हुए हैं कुदरत के पास, संचित कर्म जिसको हम कहते हैं, संचित कर्म कितने पड़े हुए हैं। तो संचित कर्म और जो अभी जो बनाए वो मर्ज होते हैं, फिर कुदरत डिसाइड करती है कि भाई हमको आगे कौन सी गति। लेकिन इतना है कि जो गुरु शब्द देता है ना, वो शब्द देता है मतलब अपना एक पार्ट दे दिया, तो पार्ट में फिर साथ में ट्रेवल करता है। फिर अभी उसके कर्मों के आधार पर अगर वो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग बन गया तो वो गुरु फिर कहीं ना कहीं बना के है, ठीक है, मैंने बताया कोई भी विधि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, शब्द इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मंत्र इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ गुरु इम्पोर्टेंट है। गुरु क्या है, जो गुरु कहे वो गुरु हो सकता है शरीर में 100 साल में दूसरा लिख जाएंगे, गुरु की शक्ति रहेगी शायद, लेकिन जो आंतरिक वहीं से आगे सब अलग है, जो लेकिन जूम सत्संग पे और इसके बारे में ज्यादा बताने की परमिशन भी नहीं होती। जीवन में जो हमको मिलता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जिसके बारे में अवेयर रह सके, वो हम देख सके, जिसका हमको प्रूफ हो। नेक्स्ट जन्मों में क्या होता है, हमको कोई प्रूफ नहीं होता, और अगर जैसा हमने कहा वैसा नहीं हो तो पकड़ भी नहीं सकते। इसी के लिए वो फिलोसफिकल चीजें होती है, जो होता है वो मैंने बता दिया, लेकिन असली बात होती है खुद के अनुभव की। मैं चाहूंगा हम सब इतना डेवलप हो जाए कि जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, हम सब खुद महसूस करें, हम सब खुद आनंद अंदर में अनुभव करें। सब चीज है, आत्मा के पास पूरा केवल ज्ञान है, पूरे कण कण का, ब्रह्मांड का उसको आत्मा को पता है। तो जैसे जैसे हमारे आवरण हटते जाएंगे, खुलासा होता जाएगा, चीजें पता पड़ती लगेगी कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो जब हमको खुद को ये सब अनुभव होगा तो खुद का प्रमाण होगा कि हाँ ये बात सही है और ये चीज ऐसे वर्क करती है। लेकिन फिर भी बौद्धिक समझ के लिए मैंने आपको जो है बता दिया कि ट्रेवलिंग कैसे होती है। ठीक है मोहन जी? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी सत्संग को यही विराम देते हैं, नेटवर्क भी थोड़ा वीक चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, मस्त रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम भैया। भैया राम राम।